I'm Meg Singh, your English teacher. Today I am going to explain you fourth poem of 12th class, A Thing of Beauty, composed by जॉन कीट्स। और इसके बेटा हमने 2 स्टेंजास हैं वो पहले कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले आप वो देख लें। क्लियर? तो शुरू करते हैं। जो हमारी जो थिंग ऑफ ब्यूटी के जो बाकी 2 स्टेंजा रह गए उनको शुरू करते हैं। तो हमारे जो पोइट हैं जॉन कीट्स कहते हैं, आगे बोलते हैं, सच द सन। अब वो कुछ ऐसी थिंग्स मेंशन करेंगे जो हमें खुशी देती हैं, हमारे लिए खुशी का काम करती हैं। सच द सन, वो कह रहे हैं जैसे कि सन, द मून, चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड, पुराने ट्रीज और यंग ट्रीज और नए जो, ठीक है, वो सब ट्रीज हैं। अ सैडी बून फॉर द सिंपल शीप, वो कहते हैं कि ये सब सारी चीज़ क्या है, ये जो सिंपल जो शिप्स हैं उनके लिए क्या है, एक छाया एक शेड बनाती हैं, उनके लिए एक छाया देते हैं। इन सब चीज़ों को हमारे पोइट मेंशन करते हैं। देखो ये वाली चीज़ें हैं, याद रखना, मून और सन और छोटे बड़े पेड़, ये क्या है कि सिंपल शिप्स हैं, उनके लिए क्या है, ये एक छाया का काम करते हैं। आगे बोलते हैं हमारे पोइट, एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। और वो कहते हैं कि डैफोडिल्स के फ्लावर्स हैं, डैफोडिल जानते हो, नरगिस होता है, उसके फ्लावर हैं जो कि हरे भरे वर्ल्ड में वो रहते हैं, ग्रीन वर्ल्ड में वो रहते हैं। और आगे बोलते हैं हमारे पोइट, एंड क्लियर रिल्स, ओके, क्लियर रिल्स, जो क्लियर रिल्स हैं, दैट फॉर देमसेल्फ ए कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। ओके, वो कहते हैं कि जो क्लियर रिल्स हैं, जो छोटी छोटी रिवर्स हैं, उनको कहते हैं रिल्स, ठीक है। वो क्या करती हैं, अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए एक छोटी मोटी वो बना लेती हैं, झाड़ियाँ बना लेती हैं, ठीक है, अपने आप को सेव करने के लिए, बचाने के लिए। समझ में आया? दोबारा सुन लीजिए कि जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, रिवर्स हैं, जो रिल्स हैं, क्या करती हैं, हॉट सीजन के दौरान वो क्या करती हैं, वो मिड फॉरेस्ट में कुछ झाड़ियाँ बना लेती हैं, ठीक है, कुछ झाड़ियाँ बना लेती हैं। और आगे हमारे पोइट कहते हैं, आगे बोलते हैं वो, रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ अ फेयर मस्क रोज ब्लॉसम। अब वो बोलते हैं लास्ट में वो बोलते हैं, कुछ और चीज़ें मेंशन करते हैं। जब ये ना बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं पोइट हमारे, जो हमें खुशी देती हैं। ये सारी चीज़ क्या है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि जो फॉरेस्ट है उसमें क्या है, उसके जो मिड में क्या है, छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, जिनमें क्या है कि कहीं कहीं पे जो वाइट जो रोज है, जो मस्क रोज, जो से सफ़ेद गुलाब कहते हैं, वो कहीं कहीं पे उगे हुए हैं। क्लियर ना? तो वहाँ पे वो पेड़ उगे हुए, वो भी हमारे लिए क्या है, एक ब्यूटी का काम करते हैं। समझ में आ गया? अब बेटा लास्ट की 5 लाइन रह गई हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पोइट ने बहुत कुछ उनमें कहा है। समझना, ये जो 5 लाइन है, पहले ना आप लोग यही समझ लें जो मैंने अभी ये कराई, और इसके बाद ना मैं आपको ये जो स्टेंजा है, 2 स्टेंजा, इनको शॉर्ट में एक बार और बता दूँगा। तो पहले देखते हैं लास्ट की 5 लाइन क्या कह रही हैं। पोइट कहते हैं, एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द टूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। हमारे पोइट कहते हैं, अब वो इन सब चीज़ों ये जो आर्ट चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, उन्होंने मेंशन कर दी कि ये हमें खुशी देती हैं। अब वो कहते हैं कि वो लोग, पोइट कहते हैं कि वो लोग जो बहुत पावरफुल थे, बहुत माइटी थे, अब वो मर गए, ठीक है, उनके बारे में, उनके अवार्ड के लिए, उनके इनाम के लिए, उनके पुरस्कार के लिए कल्पना करते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग मरे हुए हैं, जो शक्तिशाली हैं, वो अपनी जो उनकी ग्रेव्स हैं उनमें लेटे पड़े हैं, ठीक है। तो डूम क्या होता है, यहाँ पे बता दें आपको, डूम होता है बेटा, क्रिश्चियनिटी में ऐसा मानते हैं, जिस दिन जो ईसा मसीह है, जो गॉड हैं, वो जिस दिन पूरे वर्ल्ड का हिसाब करेंगे, जो वर्ल्ड का जिस दिन नाश होगा, तो वो सबको वो देंगे, ठीक है, किसको हेल, किसको देंगे, तो ऐसा मानना क्रिश्चियनिटी में। तो कहते हैं डूम के दिन जो है, हमारे पोइट कहते हैं कि जो लोग मरे पड़े हैं, ठीक है, तो हम लोग उनकी कल्पना करते हैं कि उन्हें गॉड है, उन्हें इनाम दें, ठीक है, जो कि हमेशा के लिए वो अपनी कब्रों में पड़े हुए हैं। कब्र जानते हो, ग्रेव में पड़े हुए हैं। तो आगे हमारे पोइट कहते हैं ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। वो कहते हैं कि जो लवली टेल्स, जो अच्छी अच्छी कहानियाँ, जो टेल्स जानते हो, कहानियाँ हमने पढ़ी हैं और सुनी हैं, उनके बारे में, किन के बारे में, जो पहले जो ह्यूमन बीइंग जा चुके हैं,
हमारे पोइट क्या क्या कह रहे हैं कि जो कोई भी ह्यूमन बीइंग है, कोई भी है, वो मॉर्टल है, ठीक है। तो बता रहे हैं कि इसे समझना चाह रहे हैं कि सुंदरता हमेशा के लिए फॉरएवर रहती है, जबकि ह्यूमन बीइंग है वो लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं। अब लास्ट की 2 लाइन्स देखिए, बहुत ज़्यादा पोइट ने पता नहीं किस प्रकार से उन्होंने जो इमॉर्टल ड्रिंक है उसको जो थिंग ऑफ ब्यूटी से जोड़ा है। एन इंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पॉरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। वो कहते हैं कि एक टाइप का अमृत है जो कि स्वर्ग से फाउंटेन के रूप में वो हमारे एंडलेस रूप में वो हमारे ऊपर पड़ता रहता है। मतलब क्या है कि जो गॉड है, जो भगवान है, उन्होंने क्या किया है, हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, जो बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें बनाई हैं, जो हमारे लिए क्या है, खुशी देती हैं, हमें बहुत ज़्यादा हमें हैप्पीनेस देती हैं। ओके, वे हमें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देती हैं। और जैसे मान लो कि जो एंजल्स होते हैं वो जैसे अमृत पीते हैं ना, अमृत वो ऐसे करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो थिंग ऑफ ब्यूटीज़ हैं हमें खुशी देती है हमेशा के लिए, फॉर एवर। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से इस पोएम का अंत होता है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब दोबारा देख लो, ये जो लास्ट के स्टेंजा हमने शॉर्ट में देख लीजिए। तो हमारे पोइट जॉन कीट्स कहते हैं कि जो कुछ वो थिंग्स मेंशन करते हैं, कहते हैं कि भाई सन, मून, पुराने और नए जो ट्रीज हैं वो क्या करते हैं, सिंपल जो शीप हैं, जो भीड़ हैं, उनके लिए छाया देते हैं वो, ठीक है, शेड देते हैं, शेड। और वो कहते हैं कि कुछ डैफोडिल्स हैं जो कि ग्रीन वर्ल्ड में रहते हैं। डैफोडिल जानते हैं, नरगिस के फूल हैं, पेड़ हैं, फूल हैं जो कि ग्रीन वर्ल्ड में वो रहते हैं। और वो आगे बोलते हैं कि कुछ क्लियर, बिल्कुल स्वच्छ रिल्स हैं, छोटी छोटी नदियाँ हैं जो कि हॉट वेदर में, हॉट सीजन में वो क्या करती हैं, अपने आप को बचाने के लिए ब्रेक बना लेती हैं, झाड़ियाँ बना लेती हैं, ठीक है, अपने आप को कूल करने के लिए, अपने आप को ठंडा करने के लिए। आगे हमारे पोइट बताते हैं कि जो फॉरेस्ट है उसमें कहीं कहीं पे क्या है, सफ़ेद गुलाब के फूल भी हैं, वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। लास्ट का स्टेंजा पोइट बताते हैं कि जो लोग ग्रांडियर हैं और जो लोग मर चुके हैं उनकी वो कल्पना करते हैं कि भगवान हैं, उन्हें न्याय के दिन, डूम के दिन उन्हें उनका रिवार्ड अवश्य देंगे। और वो कहते हैं कि ये जो कहानियाँ हमने, पोइट बताते हैं कि ये कहानी हमने सुनी हैं और पढ़ी भी हैं। और लास्ट में वो कहते हैं कि जो गॉड हैं वो हेवन के ब्रिंक से, हेवन के किनारे से हम पे इमॉर्टल ड्रिंक हमारे पर पॉर करते हैं, मतलब हमारे पर वो एक अमृत टाइप का वो ऊपर से बरसाते हैं। इट मीन्स जो हमारे पोइट कहते हैं कि जो गॉड हैं हमारे लिए, उन्होंने हर जगह ब्यूटी फैला रखी है नेचर में, और वो ब्यूटी हमें खुशी देती है, उससे हम लोग हमेशा खुश रह सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये था इसका एक्सप्रेशन। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया हो पूरी पोएम में तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।